अगर आपके जीवन में भी बुरा समय चल रहा है, संघर्ष चल रहा है या फिर अंधकार छाया हुआ है, तो ये कहानी आपके लिए। जी हाँ दोस्तों, एक जंगल से एक मूर्तिकार या कहें कि आर्टिस्ट गुजर रहा था। उसे वहाँ पर एक पत्थर दिखाई दिया। उसने सोचा कि ये पत्थर मूर्ति बनाने लायक है, इसकी मूर्ति बनाई जा सकती है। जी हाँ, वो वहाँ पर रुका, अपने थैले से औजार निकाले, सामान निकाला, छेने हथौड़ा निकाला, और जैसे ही वो प्रहार करने जा रहा था पत्थर पर, तो उस पत्थर से आवाज़ आई, नहीं नहीं रुको, मुझ पर प्रहार मत करो, मुझे छोड़ दो। वो मूर्तिकार बड़ा दयालु किस्म का था। वो एक बार तो चौंक गया कि ये कैसी आवाज़ है, डर गया, लेकिन फिर उसने उसको अनदेखा कर दिया, और बड़ा बड़ा दयालु किस्म का था, तो उसने उसको छोड़ दिया और वह आगे बढ़ गया। जी हाँ, आगे उसे दूसरा पत्थर दिखाई दिया। आर्टिस्ट था, नई नई चीज़ें करने का शौक़ था, तो उसने सोचा कि ये पत्थर उपयुक्त है मूर्ति बनाने के लिए, तो उसने भगवान की मूर्ति बना दी। इस बार पत्थर से आवाज़ नहीं आई। उसने सोचा कि मूर्ति बड़ी भारी है, इसके लिए 2-4 आदमी लगेंगे उठाने के लिए, तो वो व्यक्ति जंगल को पार करते हुए निकल जाता है। तो अब जब गांव आता है, तो गांव के लोग उस मूर्तिकार को देखकर बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने मूर्तिकार से कहा, हम आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे, मंदिर बना है गांव में और मूर्ति की ज़रूरत है। तो मूर्तिकार कहा कि अभी अभी मैं जंगल में मूर्ति बना कर आया हूँ, अब 2-4 आदमी जाकर उसे लेकर आइए। जी हाँ, तो वो जंगल में जाते हैं, मूर्ति लेकर आते हैं और मूर्ति स्थापित कर दी जाती है। अब वहाँ पर नारियल फोड़ने के लिए भी एक पत्थर की आवश्यकता होती है मंदिर में। तो मूर्तिकार फिर कहता है कि वहाँ पर एक और पत्थर है उसी के पास में, वो पत्थर भी सही है, उसको भी लेकर आइए। अब वो जो दोनों पत्थर जंगल में थे, वो दोनों पहुँच चुके हैं मंदिर में, एक नारियल फोड़ने के लिए, एक भगवान की मूर्ति के लिए। तो नारियल फोड़ने वाला पत्थर भगवान की मूर्ति से कहता है कि आपके तो मज़े होंगे, आपकी पूजा हो रही है, भोग लगाया जा रहा है, 56 भोग लग रहे हैं, ये सब कैसे। तो भगवान ने, या फिर कहें कि उस जो मूर्ति बन चुकी है, वो उस पत्थर ने कहा, अगर उस दिन तुमने वो पहला बार झेल लिया होता, तो आज मेरी जगह पर तुम होते। उस दिन तुम डर गए, तुमने हार मान ली, तो आज तुम वहाँ हो। उस दिन मैंने पहला प्रहार झेल लिया, संघर्ष कर लिया, आज मैं यहाँ हूँ, पूजा हो रही है। जी हाँ, तो दोस्तों इसमें समझने वाली बात है यही है कि जब संघर्ष का समय आए तो झेलिए, पेशेंस रखिए और संघर्ष करिए, आपकी भी पूजा होगी, आपको भी जो सफलता मिलेगी उसकी भी लोग कद्र करेंगे। अगर आप वहाँ पर डर गए, आंखें बंद कर ली अगर आपने मुसीबत के समय में, संघर्ष के समय में, तो फिर उजाला शायद ही कभी हो, क्योंकि आंखें बंद करके किसी मुसीबत का हल नहीं निकल सकता। ये बात आप ध्यान रखें। जो कि 2 पत्थर कैसे एक मंदिर में मूर्ति बन गया, दूसरा नारियल फोड़ने के काम में आने लगा। तो छीनी हथौड़े की मार जब पड़ती है, बड़ा खास एग्जाम्पल है छीनी हथौड़े की मार वाला। तो आपको डरना नहीं है। प्रकृति जब आपको कुछ देखे जाएगी तो सबसे पहले आपकी परीक्षा लेगी, आपको संघर्ष के मैदान में उतारेगी कि ये व्यक्ति कितने के लायक है। उस समय आप चूकिए मत और अपना पूरा परफॉर्म करके दिखाइए। पूरे संघर्ष पर आप भी उतर जाइए कि प्रकृति को मैं इतना संघर्ष करके दिखाऊंगा कि जब ये देगी तो ये दिल खुश होकर छप्पर फाड़ कर देगी। तो संघर्ष के रास्तों से मत भागो। अगर भाग गए तो फिर आपकी जगह कोई और ले जाएगा, जो व्यक्ति ज़्यादा अच्छा संघर्ष कर जाएगा, सफलता उसके पास पहुंच जाएगी, और फिर आप संघर्ष के साथ साथ फिर अंधकार के शिकार होने लग जाएंगे। तो ये परिस्थिति ना आए, क्योंकि पहला बार जिसने झेल लिया, या फिर कहें कि लाइफ का पहला संघर्ष जिसने पार कर लिया, तो आगे के संघर्ष वैसे ही कम हो जाते हैं, क्योंकि अब हमारे पास पहले संघर्ष का एक्सपीरियंस है, पेशेंस भी है, फोकस भी है, काम करने का तरीका भी है। तो समझने वाली बात आपको है कि आपको मूर्ति की तरह पूजा करवानी है, या फिर उस पत्थर की तरह जो नारियल फोड़ने के काम में आने वाला है। सीख काफ़ी बड़ी है। जो व्यक्ति पहली मार से ही डर गया, वो आगे जीवन में कैसे बढ़ेगा। तो आपको अपने आप को कठोर और सक्षम बनाना है, और माइंड से डर को निकालना है। और अगर आपको लग रहा है कि चीज़ें आपके जीवन में ज़्यादा परेशान कर रही है, तो मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन माइंड को तुरंत शांत करेगा और आपके लिए अच्छी एनर्जी लाएगा। जो बैड डर है, जो ख़राब डर है, उसको निकालेगा, एक अच्छे डर को सेट करके रखेगा कि अगर आज अच्छा डर क्या होता है, अगर आज मैंने संघर्ष नहीं किया
तो आगे आने वाला फ्यूचर ख़राब होने वाला, ये डर अच्छा डर है। तो इसलिए आप संघर्ष के रास्तों से मत भागो, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया भी आपकी पूजा करना चाहे, या फिर कहे कि आपका नाम लिया जाए, या फिर कहे कि जैसे हम कहते हैं फलाने के लड़के ने ठिकाना करके दिखा दिया, ऐसे ही आपके एग्जाम्पल दिए जाएं। जी हाँ, कर दिखाओ कुछ ऐसा दुनिया करना चाहे आपके जैसा। ऐसा मन में पूरी तरह धारणा रखो और ये कहानी डेफिनेटली आपके लाइफ में ज़रूर चेंज लेके आएगी। अंधेरों से ये आपको रास्ता दिखाएगी। संघर्ष कर रहे हो तो ये ज़रूर आपको सफलता दिलाएगी। धन्यवाद।